कभी सोचा है कि एक मामूली सी पेंसिल में पूरी दुनिया को बदलने की ताकत हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो सिर्फ जादुई नहीं है, बल्कि हमें ताकत और जिम्मेदारी का एक बहुत ही गहरा सबक भी सिखाती है। तो चलिए इस जादुई पेंसिल के राज से पर्दा उठाते हैं। हम सब ने बचपन में न जाने कितनी कहानियां सुनी हैं, है ना? पर कुछ कहानियां होती हैं जो वक्त के साथ हमारे अंदर बस जाती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे एक बच्चे और उसकी पेंसिल की ये सीधी साधी कहानी हमें लालच, नेकी और असली ताकत का मतलब सिखा सकती है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो ऐसा करते हैं, सिर्फ कहानी सुनते नहीं हैं, बल्कि इसके हर एक हिस्से को, हर एक परत को खोल कर देखते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी का ये जो जादू है वो असल में काम कैसे करता है और इसका असली मैसेज क्या है। तो शुरू करें कहानी के पहले पड़ाव से। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत होती है एक हीरो से, और हमारी कहानी का हीरो भी एक बहुत ही आम सा लड़का है जिसकी दुनिया अब पूरी तरह से बदलने वाली है। ये है रवि, एक छोटे से गांव का लड़का। इसकी आंखों में सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हाथ में है सिर्फ टूटी फूटी पेंसिलें। दुनिया भले ही छोटी हो, पर इसकी सोच, इसकी कल्पना की कोई सीमा नहीं है। रवि की दुनिया में एक कश्मकश है। एक तरफ तो उसे चित्र बनाने का जुनून है, और दूसरी तरफ उसके पास अच्छे साधन ही नहीं है। और जानते हैं, यही कमी, यही अधूरापन कहानी को आगे बढ़ाएगा और जादू के लिए दरवाजा खोलेगा। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं ना, जब उम्मीद सबसे कम होती है तभी जादू दरवाजे पर दस्तक देता है। इस कहानी का दिल है ये जादुई पेंसिल। ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें वो ताकत है जो सोच को हकीकत में बदल सकती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ऐसी ताकत आपके पास होती तो आप क्या करते? और ये है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। एक रहस्यमयी बूढ़े बाबा रवि को ये पेंसिल देते हैं, और उनके ये शब्द रवि की साधारण सी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। शुरुआत में रवि इस जादू का इस्तेमाल एकदम बच्चों वाली मासूमियत से करता है। एक सेब, एक खिलौना गाड़ी, एक प्यारा सा पिल्ला, ये सब दिखाता है कि उसका दिल कितना साफ है, उसकी खुशियां कितनी छोटी छोटी और निस्वार्थ चीजों में हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी ताकत अपने साथ एक बड़ी परीक्षा लेकर आती है। अब कहानी अपने सबसे मुश्किल मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां रवि के किरदार का असली इम्तिहान होगा। क्या लगता है, वो इस परीक्षा में पास हो पाएगा? और बस यहीं से रवि के अंदर की लड़ाई शुरू हो जाती है। जो ताकत उसे इतनी खुशी दे रही थी, अब वही उसके मन में लालच का बीज बो रही है। ये मासूमियत और स्वार्थ के बीच की एक जंग है, एक ऐसी जंग जो हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर लड़ते हैं। जरा इस बदलाव को देखिए, कितना बड़ा है। कहाँ तो वो छोटी छोटी चीजों में खुश था, और कहाँ अब वो बड़े बड़े महल और धन दौलत के सपने देख रहा है। उसकी मासूमियत धीरे धीरे लालच के धुएं में कहीं खो रही थी। और बस जैसे ही उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करना चाहा, वो ताकत उससे छीन गई। एक ही पल में सब कुछ खत्म। ये कहानी का सबसे बड़ा झटका है, जब आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कहते हैं, जब इंसान सब कुछ खो देता है तभी उसे असली सबक सीखने का मौका मिलता है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां रवि को अपने गलती का एहसास होगा और वो समझेगा कि असली जादू आखिर है क्या। और ये सबक उसे किसी और से नहीं, बल्कि सीधे उसी जादुई पेंसिल से मिलता है। वो उसे अपनी ताकत का असली मकसद बताती है। ताकत का असली मकसद सेवा करना है, स्वार्थ पूरा करना नहीं। कितना सीधा पर कितना गहरा मैसेज है ना? तो क्या रवि ये सबक सीख पाता है? क्या वो खुद को बदलता है? कहानी का अंत हमें यही दिखाता है कि असली जादू पेंसिल में नहीं, बल्कि हमारे इरादों में होता है। चलिए देखते हैं कि आखिर रवि ने क्या रास्ता चुना। और जैसे ही रवि ने अपनी कला का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना शुरू किया, गरीबों के लिए खाना, बच्चों के लिए खिलौने, जादू लौट आया। और इस बार वो हमेशा के लिए उसके साथ रहा। उसने ये सीख लिया कि असली खुशी और असली जादू तो देने में है, लेने में नहीं। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। असली जादू किसी चीज में नहीं, बल्कि हमारी नीयत में, हमारे इरादों में होता है।
अगर हमारे इरादे नेक हैं तो ताकत और कामयाबी हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब के पास कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई ताकत होती ही है। वही हमारा जादू है। सवाल बस ये है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं।